इस देश ने निर्भया और हथरस जैसे हत्याकांड देखे जहां नारी संहार हुआ। इस देश ने कई दलित बच्चों के ऊपर, कई दलित लड़कियों के ऊपर अत्याचार देखा। इस देश ने, इस बंगाल ने मदर टेरेसा, मटंगनी हाजरा जैसे फ्रीडम फाइटर्स और सोशल वेलफेयर के लोग देखे जिन्होंने अपना लाइफ समर्पित कर दिया, चाहे वो किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में रहें, चाहे वो बुढ़ापा हो चाहे वो जवानी। लेकिन आज जो कोलकाता से खबर आ रही है, वो खबर अच्छे अच्छे इंसान को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि 31 साल के एक यंग प्रॉमिसिंग डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ है, ये अपने आप में आश्चर्यचकित है। क्या इंसानियत इतने नीचे गिर गई है? दोस्तों, ये वही राज्य है जहां पर वुमेन सेफ्टी के बड़े बड़े स्टैट्स दिखाए जाते हैं। वही राज्य है जहां 11 लोकसभा एमपीज, ममता बनर्जी के 11 लोकसभा एमपीज वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। देश की एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। लेकिन इस तरीके की हत्यात्मक, इस तरीके की खतरनाक एक इंसिडेंट हो ही सकता है, किसी भी राज्य में हो सकता है। इसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसके बाद जो आफ्टर ट्रीटमेंट हुआ है, ये अपने आप में एक शर्मनाक, अपने आप में एक महज सहलाने वाला एक इंसिडेंट है। एक माँ को, एक पिता को, एक फैमिली को 3 घंटे तक अपने बच्चे, अपने मॉलेस्टेड बेटी के डेड बॉडी देने से रोका गया। ये ललन टॉप के दिखाए गए क्लिप में आप खुद देखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। 31 साल की मौमिता देवनाथ, जो सोदपुर की रहने वाली थी, कोलकाता के करीब एक छोटे से टाउन में, उस लड़की के साथ ये दुर्घटना 9 अगस्त, ये क्राइम 9 अगस्त सुबह 4 बजे हुआ है, जो कोलकाता पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या एक लड़की, क्या एक डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर जो दूसरे के जान के लिए 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी, उसके जीवन के साथ क्या यही सलूक वो डिजर्व करती थी? मुझे कोई मतलब नहीं कि कौन सा पार्टी से हो, कोई पार्टी से हो। आरजीकर हॉस्पिटल एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल है कोलकाता का। यहाँ तक कि मैं आपका संपादक अभिषेक शर्मा, मेरा जन्म भी उसी आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ है, और उस हॉस्पिटल में हमेशा पुलिस चौकी की एक पुलिस अलर्ट रहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। उस कॉलेज में एक सिविक वॉलेंटियर, उसने इस तरीके से एक लड़की को मोलेस्ट किया। क्या ये माना जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, इसका जो रिजल्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, ये अब बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि देश भर के डॉक्टर्स अब रोड पर है, चारों तरफ प्रोटेस्ट चालू हो चुका है। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में, फ्रॉम तमिलनाडु टू कर्नाटका और लखनऊ के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस तक, सभी जगह पर डॉक्टर्स अब रोड पर है। इससे पता चलता है कि यह इंसिडेंट अपने आप में कितना डरावना है। राजनीति हो सकती है, राजनीति बढ़ सकती है, लेकिन इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है। इंसानियत सबसे ऊपर है। एक सिविक वॉलंटियर अकेले इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर फॉरेंसिक लैब में इस लड़की के फॉरेंसिक इस डेथ को पहले तो
सुसाइड का एक फ्रेम दिया जा रहा था। यहाँ तक कि सूत्रों के अनुसार जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आया है, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें बहुत कुछ देखने को मिले हैं जो अपने आप में काफ़ी डराने लायक है। तो क्या यही अब राजनीति होगा? क्या इसी तरीके से एक मासूम लड़की के साथ, एक मासूम प्रॉमिसिंग डॉक्टर के साथ जो हुआ, क्या यही हमारे समाज में होगा? कोलकाता जैसे शहर में, जो वन ऑफ द मेजर चीफ सिटीज इन इंडिया है, उसमें अगर वहाँ पर अगर ऐसा इंसिडेंट देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है? क्या एक स्टूडेंट के लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है? इसी तरीके से क्या लॉ एंड ऑर्डर बार बार खत्म होते रहेंगे और इन जैसे संजय रॉय जैसे क्रिमिनल्स का और कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा ताकि वो इसी तरीके से धर्षण करते रहे? सवाल तो बहुत है लेकिन उत्तर कुछ नहीं। सुनिए सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया। যেই জড়িত থাক তাকে ইমিডিয়েট শাস্তি দিতে হবে এবং আমরা চাই এই কেসটা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হোক। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হলে জুডিশিয়াল প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হবে এবং তাতে আমরা ফাঁসির দাবি জানাবো। কারণ কিছু মনে রাখবেন, কিছু লোক এখনো সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে আছেন, সামাজিক মূল্যবোধটাকে ভুলে গেছেন। মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া যে কত বড় অপরাধ এবং তার সাথে যে অত্যাচার করেছে বা তাকে যেভাবে খুন করেছে, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। ওখানে নার্সরা ছিলেন, ওখানে ওদের সিকিউরিটি ছিলেন, সবাই ছিল, কিন্তু কি করে এই ঘটনা ঘটলো? स्टूडेंट्स रोड पर हैं, जगह जगह पर रास्ताओं को रोका जा रहा है। पुलिस और स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में भिड़ंत हो रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ तक कि अब काम भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि चिकित्सा भी नहीं कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि ये केस कितना सीरियस है। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा हो। जो भी हो दोस्तों, मेरा एक ही इंटेंट है इस वीडियो के द्वारा, ताकि उस विक्टिम को एक जस्टिस का रूप मिल सके।